हेलो एवरीवन। दूसरे दिन की शुरुआत हमने की शुक्ला फाटा राष्ट्रीय निकुंज में सफारी के साथ, जिसके लिए स्पेशली हम वहाँ पे गए थे। बट चूँकि एक दिन पहले ही ये ऑर्डर आ चुका था कि अब फॉरेस्ट बंद है फ़िलहाल अब इस सेशन के लिए, वो काफ़ी हम लोग के लिए डिसअपॉइंटमेंट का विषय था। बट हमारी ऑलरेडी बुकिंग थी वहाँ पे, तो हमने स्पेशल परमिशन ली, जिसके साथ हमको परमिट मिल गया कि ओके आप जाकर वहाँ पे घूम के आ सकते हैं। बट उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कि उन लोगों ने हम लोग को परमिशन दी। और इसके साथ साथ हम अपने गाइड के साथ साथ अपनी सैर पे चले गए सफारी। और सबसे पहले वहाँ पे जो हमने, जैसा कि हर ट्रिप में होता है, हर सफारी में हमें दर्शन होते हैं डियर्स के, जिसे आप सामने बहुत ब्यूटीफुली रोड क्रॉस करते हुए देख रहे हैं। ये यहाँ की स्पेशलिटी है। डियर्स तो यहाँ पे दिखाई देते ही हैं, यहाँ पे स्पेशली स्वैम डियर्स के लिए ही शुक्ला फाटा नेशनल रिज़र्व जो है वो फेमस है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे यही मिलते हैं और ये वहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन है। तो घूमते घूमते हमने देखा कि वहाँ पे एक पीकॉक था जो कि अपने बेबी को उड़ना सिखा रही थी। और बहुत देर तक हम लोग इसको बहुत साइलेंटली हमने ऑब्ज़र्व किया। ये छोटू वाला जो बेबी है ये यहाँ से जंप करके वहाँ चला ही जाता है। ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लिया इसने, बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था उसको देखना। फिर हम अपने आगे की सैर करते हैं। मौसम बहुत प्लेजेंट था। अभी तो धूप भी नहीं निकली थी, ठंडा था। ह्यूमिडिटी भी इनफैक्ट अभी नहीं लग रही थी, क्योंकि एकदम मॉर्निंग का टाइम था, जो कि बहुत टेम्परेचर भी हमारे फेवरेबल था, तो घूमने में थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। हम लोगों को थोड़ा सा बैठ के आराम से अपने आप को चलना था, क्योंकि जंगल के रास्ते ऑफ कोर्स बहुत स्मूथ नहीं होते, वहाँ पे कोई ट्रैक नहीं बना होता है। हम लोग चलते चलते वहाँ पे ये सफारी से जाते जाते ये ट्रैक बन जाता है। हालांकि ये इंस्ट्रक्टेड रहता है, बट स्टिल तो ये थोड़ा उबड़ खाबड़ रहता है, और अगर बारिश हो गई तो थोड़ा ख़राब हो जाता है। ये तो इस तरीके से बहुत शेकी रहता है, तो इसलिए हम पकड़ के उसको चलते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत समा था यहाँ पे, जिसका आप भी लुत्फ़ उठा सकते हैं हमारे साथ। और बेटू हमारी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी एकदम। इट वॉज टाइम टू रोल, जो उसकी टी शर्ट पे लिखा था बिल्कुल वो हो रहा था। बस हम एक टाइगर को देखने के चक्कर में थे, बट वी वर श्योर कि वो नहीं दिखने वाला है, बट स्टिल वी वर होपिंग। बट स्पेशली वहाँ पे हम चूँकि स्वैम डियर्स से ही मिलने गए थे, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड भी थे और हमको स्टार्टिंग में ही दिखने शुरू हो गए थे। बट उनकी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि नॉर्मल डियर से थोड़े से वो डिफरेंट होते हैं, और बारहसिंघा से भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जिनमें बारहसिंघा और डियर्स, ये देखिए पूरा झुंड, उनमें हमें सिमिलैरिटी की वजह से पता नहीं चल पाता है। हम बारहसिंघा को ही सब कुछ डियर समझ लेते हैं, डियर को बारहसिंघा समझ लेते हैं, तो सब कन्फ्यूजन हो जाता है। बट हाँ, ये कैटेगराइजेशन बहुत डिफरेंट है। तो ये देखिए सब बहुत दे वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग। वो सब अपना मॉर्निंग में एकदम घूमने में लगे हुए थे और बहुत रिलैक्स और बहुत करीब होके घूम रहे थे, और वो बिल्कुल डर भी नहीं रहे थे, बहुत पास से वो गुजर जा रहे थे। हमने बहुत ज़्यादा जूम नहीं किया जिससे कि ये बहुत पिक्चर क्लियर रहे, तो काफ़ी करीब थे और आराम से इधर उधर कूद फांद रहे थे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए छोटू सा, इसने हम लोग को देखा, अच्छा खासा टाइम लिया उसने हमें देखा और उसके बाद भाग गया। मतलब इतने दिख रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर पे दिख रहे थे। ये करते करते वहाँ पे एक फेमस जगह है रानी ताल, जहाँ पे वहाँ की रानी आती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ में, वहाँ पे गेट टुगेदर करती थी, बाकी एंजॉय करती थी। तो ये सामने जो कि अभी सूख चुका है वो ताल, तो उस ताल को देखने के लिए वहाँ पे टाइगर्स और ये सारे एनिमल्स ज़्यादा मिलते हैं। बट अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, इस वजह से वहाँ पे कोई एनिमल नहीं था। और इसी के सामने ये मचान बनी हुई थी, जिस पर हम चढ़ के ऊपर गए थे, और जो कि काफ़ी हाइट पर था। इस टाइगर रिजर्व में हमने देखा कि जो मचान भी बनी हुई है वो 2-3 फ्लोर्स की बनी हुई थी, तो काफ़ी
इंटरेस्टिंग था ये भी देखना और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था और काफ़ी हाइट भी थी। तो रास्ते में हमको इस तरीके के पुल मिल रहे थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में, काफ़ी खूबसूरत। ये करते करते हम लोग काफ़ी आगे जा चुके थे, जहाँ से हमारा ग्रासलैंड शुरू होता है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा एरिया कवर करता है। यहाँ पे जो भी मतलब इस अभयारण्य में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसका ये भी बहुत फेमस है कि यहाँ पे जो घास के मैदान हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर भी देखिए ये बारहसिंघा हम लोग को दिखाई दिया वहाँ पे। फिर हमने एक जगह स्पॉट करी, यहाँ पे अक्सर बहुत सारे दिखाई देते हैं स्वैम्प डियर्स। सबसे ख़ास और ख़ूबसूरत बात ये थी कि यहाँ पे हमने करीब एक साथ मोर देन 100 इनफैक्ट 150 के अराउंड या उससे भी ज़्यादा ये डियर्स थे और एक साथ वहाँ पे झुंड बना के एंजॉय कर रहे थे। वो इतना अच्छा लग रहा था, ग्रीन कलर में येलो कलर या गोल्डन कलर जिसे हम कहें, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा था। मतलब वो हमारे लिए बहुत आई कैचिंग था वो चीज़। और मौसम आप खुद ही देखो कि कितना ब्यूटीफुल है, ठंडी हवा, बादल और हल्की हल्की बारिश हो रही थी जो कि बहुत ही सूदिंग, बहुत अच्छा। यहाँ पे एक और स्पेशलिटी है कि यहाँ पे मतलब स्वैम्प डियर के साथ साथ यहाँ पे चिड़ियाँ भी, बहुत सारे तरीके की बर्ड्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। यहाँ फिशेस भी बहुत मोर देन 28 स्पीशीज़ से भी ज़्यादा वहाँ पे प्रजातियाँ हैं उसकी। और बहुत सारे मतलब सभी आपको मिलेंगे, अजगर और छिपकली एंड एवरीथिंग। यहाँ पे तब तक हम लोग पहुँचे 3 तल्ला मचान पर, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। इतना हाइट था, बहुत अच्छा यहाँ से पूरा एरिया नज़र आ रहा था और पूरा ग्रासलैंड दिखाई दे रहा था। और ये बेटू अपने आप को सेव करती हुई जा रही, क्योंकि ये जो ग्रास होती है ये बहुत एकदम तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आप इसको टच करोगे तो आपका हाथ कट जाएगा, इतनी शार्प होती है ये। वहाँ के लिए ये भी बहुत फेमस है ये मचान भी। ये आपको इसकी वेबसाइट पे भी दिखाई देगा। बहुत अच्छा लोकेशन लग रहा था। यहाँ पे भी मतलब ये जो ग्रासलैंड है, यहाँ कहा जाता है कि मतलब 16 किलोमीटर स्क्वायर से भी बहुत ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ है यहाँ पे। फिर हम यहाँ मचान पे बहुत देर तक हमने थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किया। यहाँ पे हमको ये भी पता चला कि आप यहाँ पे पूरे दिन के लिए भी बुकिंग ले सकते हैं, हाफ डे के लिए भी बुकिंग ले सकते हैं, आप पूरा दिन जंगल में गुजार सकते हैं, ये भी फैसिलिटी है। हमने तो हाफ डे के लिए ही लिया था, बट हम आगे से हमारा प्लानिंग है कि हम पूरा दिन यहाँ पे गुजारें। यहाँ पे एक और स्पेशलिटी थी और जो कि काफ़ी विजिबल थी, यहाँ पे बर्ड्स की जो मतलब वैरायटी है वो इतनी है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। मींस इतने बर्ड्स, इतने टाइप के और इतने कलरफुल बर्ड्स, जिनको वहाँ पे गाइड जो थे वो बता रहे थे कि यहाँ पे जैसे चैनल्स होते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी जैसे चैनल्स होते हैं वहाँ के, और बहुत फॉरेनर्स जो कि स्टडी कर रहे होते हैं बर्ड्स पे, एनिमल्स पे, वो यहाँ पे उनकी वैरायटी पे रिसर्च करने के लिए यहाँ पे बहुत दिन रहते हैं और इन गाइड्स के साथ वहाँ पे घूमते हैं और उनकी रिसर्च का पार्ट है। और यहाँ पे जैसे इस तरीके की फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्टेड लोग, जैसे डिस्कवरी चैनल पे आपने देखा होगा इस तरीके के वीडियो, या कुछ ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं जो नेचर लवर होते हैं और उसी की पिक्स क्लिक करते हैं, वो सभी यहाँ पे वैरायटी ऑफ बर्ड्स का पिक क्लिक करने के लिए आते हैं और काफ़ी समय गुजारते हैं और उनको वो निराश नहीं होते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। इतने वैरायटी ऑफ बर्ड्स के साथ साथ हमने बहुत सारे कलर की बटरफ्लाइज भी एक साथ देखी।
आप एक जगह देखोगे तो यहाँ पे आगे जाते जाते हमें हाथियों का एक पैर मिला जो कि अपने ट्रेनर्स के साथ में जा रहा था, जिनका सडन मिलना हमारे लिए एक ब्लेसिंग ही थी। और जो उनके ट्रेनर्स थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैलेंस उनका देखिए, और वो दोनों एलिफेंट्स भी बहुत ट्रेंड लग रहे थे। वो यहाँ पे नहाने जा रहे थे। ये तो आपको भी पता होगा कि हाथियों का फेवरेट काम होता है नहाना। गज स्नान अगर टर्म आपने सुना हो, गज स्नान का मतलब जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि तुम्हें तो गज स्नान करते हो आप, मतलब आप बहुत देर तक नहाते हैं, आपको पानी से नहाना बहुत पसंद है। एलिफेंट लव्स वाटर, उन्हें नहाना बहुत पसंद है, पानी में बैठे रहना बहुत पसंद है, पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है। तो वो जो ट्रेनर्स थे ना, वो उनको जब बोलते थे बैठने के लिए तो वो बैठ जाते थे, बाहर निकल आते थे। वो उनकी सफाई कर रहा था और बहुत अच्छे से वो लोग डुबुक डुबुक करके नहा रहे थे, और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे। और एक बार एक जा रहा था फिर दूसरा जा रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। और ये अपना ट्रेनिंग उनकी चल रही थी और उनकी सफाई भी हो रही थी। ये सारा चूँकि मॉर्निंग का टाइम था तो सभी एनिमल्स बाहर ही थे, सब अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए निकले हुए थे, ये लोग नहाने के लिए निकले हुए थे। तो ये जो यहाँ पे रास्ते में जो पुलिया हम लोग को मिल रही थी, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। अब थोड़ी थोड़ी धूप होने लगी थी, बट एज सच वेदर बहुत हॉट नहीं था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं गए थे। ये तो हम लेट पोस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल हम अच्छे मौसम में गए थे। यहाँ पे ये भी बड़े बड़े जो दीमक होते हैं ना, इनका ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लगे हुए थे और देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे। फिर अपनी ट्रिप को फिनिश करते हुए हम लोग वहाँ से निकले और सबको थैंक यू और टाटा बाय बाय करते करते, और यहाँ से हम निकलते हैं। तो हमने प्लान किया कि अब चूँकि मोस्टली सभी जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, ये सभी क्लोज़ हो जाते हैं आपके। तो ये करते करते हम लोगों ने सोचा कि दुधवा टाइगर रिजर्व भी हम लोग एक बार बाहर से देख लेते हैं, क्योंकि अभी वो भी ओपन नहीं था। हमें पता था, बट हम थोड़ा सा उसका भी नज़ारा लेना चाहते थे कि बहुत डेंस है। हालांकि ये लखनऊ से तो बहुत ही पास पड़ता है, इसलिए हम लोगों को ये था कि हम यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, तो हमने इसको बात के लिए रखा हुआ है। बट स्टिल हम यहाँ से गुज़र रहे थे, हम यहाँ से जाना चाह रहे थे, तो हमने सोचा कि इसका भी थोड़ा सा नज़ारा ले के तो हम चलते हैं। यहाँ पे एक बंदर था जो हमारी गाड़ी पर सवार हो गया था, और वो बस एकदम, मेरी बेटी सो रही थी और उसके सामने वो रखा था चिप्स, जिसको खाने में वो बेहद इंटरेस्टेड था, और वो एकदम प्ले कर रहा था और उसका बिल्कुल हम लोग की गाड़ी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तो वो थोड़ा सा खेल रहा था, उसको मज़ा आ रही थी थोड़ी। फिर वो देखता हुआ चला गया था थोड़ी देर बाद। तो ये भी अपने में ही एक इंटरेस्टिंग था, उसके साथ खेला हमने। और दुधवा टाइगर रिज़र्व को हम लोग दरवाज़ा देखकर ही हम लोग उसको अपना नेक्स्ट टारगेट बनाते हुए हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट अब हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे हमने पूरी डिटेलिंग दे दी है जितना आपको विजिबल हो रहा हो। फ़िलहाल ये अक्टूबर नवंबर में हमारे लिए ओपन होगा, हम तब चलेंगे यहाँ पर भी। तो ये कुछ हमारी मेमोरीज़ हैं जो स्पेशल, उन मेमोरीज़ के साथ आपको एक बार फिर से टाटा बाय बाय। ये बेहतरीन घूमने का स्पॉट है, मस्ट विज़िट प्लेस है अगर आप नेपाल जाते हैं और इस तरीके की